जय श्री कृष्णा भक्तों। श्री श्याम दर्शन में श्रीमद् भगवत गीता नृत्य प्रति भक्तों को समर्पित भगवान दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक में कहते हैं, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्वनेवं पापम अवाप्यसिषि। अब श्लोक कहता है, जया जयो लाभा लाभो सुखो दुखे समे। जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख को समय यानी समान कृत्वा तथा युद्धाय युज्यस्व। जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख को समान करके फिर युद्धाय युज्यस्व यानी युद्ध में लग जा। एवं पापम न अवाप्यसि, युद्ध में लग जा, इस प्रकार युद्ध करने से पाप को प्राप्त नहीं होगा। इस प्रकार अर्जुन को समझा रहे हैं भगवान। अर्जुन को यह शंका थी कि युद्ध में कुटुंबियों को मारने से हमारे को पाप लग जाएगा। पर भगवान यहाँ कहते हैं कि पाप का हेतु युद्ध नहीं है, प्रत्युत अपनी कामना है। अतः कामना का त्याग करके तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा। श्लोक कहता है, सुख दुखे समे ततो युद्धाय युजस्व। युद्ध में सबसे पहले जय और पराजय होती है। जय पराजय का परिणाम होता है, लाभ और हानि तथा लाभ हानि का परिणाम होता है। सुख और दुख जय पराजय में और लाभ हानि में सुखी दुखी होना तेरा उद्देश्य नहीं है। तेरा उद्देश्य तो इन तीनों में सम होकर अपने कर्तव्य का पालन करना है। युद्ध में जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख तो होते ही। अतः तू पहले से वह विचार कर ले कि मुझे तो केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है। जय पराजय आदि से कुछ भी मतलब नहीं रखना। फिर युद्ध करने से पाप नहीं लगेगा, अर्थात संसार का बंधन नहीं होगा। सकाम और निष्काम दोनों ही भाव से अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना आवश्यक है। जिसका सकाम भाव है उसको तो कर्तव्य कर्म में करने में आलस्य प्रमाद बिल्कुल नहीं करने चाहिए। प्रत्युत तत्परता से अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जिसका निष्काम भाव है, जो अपना कल्याण चाहता है, उसको तो तत्परता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। सुख आता हुआ अच्छा लगता है और जाता हुआ हमें बुरा लगता है, तथा दुख आता हुआ बुरा लगता है और दुख जाता हुआ अच्छा लगता है। अतः इसमें कौन अच्छा है कौन बुरा, अर्थात दोनों ही समान हैं, बराबर हैं। इस प्रकार सुख दुख में समबुद्धि रखते हुए तुझे अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तेरी किसी भी कर्म में सुख के लोभ से प्रवृत्ति ना हो और दुख के भाव से निवृत्ति ना हो। कर्मों में तेरी प्रवृत्ति और निवृत्ति
शास्त्र के अनुसार ही हो। इस प्रकार भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। गीता, अब ये बहुत विचारणीय बात है, बहुत समझने की बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। गीता व्यवहार में परमार्थ की विलक्षण कला बताती हैं, जिससे मनुष्य प्रत्येक परिस्थिति में रहते हुए तथा शास्त्र विहित सब तरह का व्यवहार करते हुए भी अपना कल्याण कर सके। अब अन्य ग्रंथ तो प्रायः यह कहते हैं कि अगर अपना कल्याण चाहते हैं तो सब कुछ त्याग कर साधु हो जाओ, एकांत में चले जाओ, क्योंकि व्यवहार और परमार्थ दोनों एक साथ नहीं चल सकते। परंतु गीता कहती है कि आप जहाँ हैं, जिस मत को मानते हैं, जिस सिद्धांत को मानते हैं, जिस धर्म सांप्रदाय वर्ण आश्रम आदि को मानते हैं, उसी को मानते हुए गीता के अनुसार चलो तो कल्याण हो जाएगा। एकांत में रहकर वर्षों तक साधना करने पर ऋषि मुनियों को जिस तत्व की प्राप्ति होती थी, उसी तत्व की प्राप्ति गीता के अनुसार व्यवहार करते हुए हो जाएगी। सिद्धि असिद्धि में सम रहकर निष्काम भावपूर्वक कर्तव्य कर्म करना ही गीता के अनुसार व्यवहार करना है। युद्ध से बढ़कर घोर परिस्थिति तथा प्रवृत्ति और क्या होगी। जब युद्ध जैसी घोर परिस्थिति और प्रवृत्ति में भी मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है, तो फिर ऐसी कौन सी परिस्थिति तथा प्रवृत्ति होगी जिसमें रहते हुए मनुष्य अपना कल्याण ना कर सके। गीता के अनुसार एकांत में रहे आसन लगाकर ध्यान करने से भी कल्याण हो सकता है। गीता के 6 अध्याय के 10वें 13वें श्लोक तक और युद्ध करने से भी कल्याण हो सकता है। अर्जुन ना तो स्वर्ग चाहते थे और ना ही राज्य चाहते थे। गीता पहले अध्याय का 20वां 23वां और दूसरे अध्याय का 8वां श्लोक न केवल युद्ध से होने वाले पाप से बचना चाहते थे। गीता पहले अध्याय का 26वां 39वां और 45वां श्लोक इसलिए भगवान मानो यहाँ कहते हैं कि अगर तू स्वर्ग और राज्य नहीं चाहता पर पाप से बचना चाहता है, तो युद्ध रूप कर्तव्य को समतापूर्वक कर, फिर तुझे पाप नहीं लगेगा। श्लोक कहता है नैवं पाप वा पश्यसि, कारण कि पाप लगने में हेतु युद्ध नहीं है। प्रत्युत विषमता कामना स्वार्थ अहंकार है। युद्ध तो तेरा कर्तव्य यानी धर्म है। कर्तव्य ना करने से और अकर्तव्य करने से ही पाप लगता है। अब पूर्व श्लोक में भगवान ने अर्जुन से मानो यह कहा कि अगर तू राज्य तथा स्वर्ग की प्राप्ति चाहे तो भी तेरे लिए कर्तव्य का पालन करना ही उचित है। और इस श्लोक में मानो यह कहते हैं कि अगर तू राज्य तथा स्वर्ग की प्राप्ति ना चाहे तो भी तेरे लिए समतापूर्वक कर्तव्य का पालन करना ही उचित है। तात्पर्य है कि अपने कर्तव्य का त्याग किसी भी स्थिति में उचित नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा।